बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो पिछली एग्जाम्पल अगर आपने देखी है तो उसके अंदर आपको मालूम होगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी एन्युटी ड्यू की। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने अमाउंट ऑफ एन्युटी फाइंड की थी एन्युटी ड्यू में। और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने नंबर ऑफ ईयर एन फाइंड किया था एन्युटी ड्यू में, जो कि सारे के सारे कंपाउंडेड ईयरली थे। अब ये कंपाउंडेड से जो फर्क पड़ता है वो आपको पहले ही पता है। अगर सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, तो जो चेंज करना होता है एन और आई में वो आप ऑलरेडी जानते हो। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की जो है वो टॉपिक पर जो वीडियोज हैं वो अगर आपने देखी है तो पूरी कंप्लीट लिस्ट है जो इसके अंदर एक एक वीडियो और विद सीक्वेंस है। कोई ये नहीं कि एक करा दी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी जब उसकी जरूरत पड़ी तो वो मिलती नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम आपको इसीलिए हम साइनॉप्सिस देते हैं। सबसे पहले साइनॉप्सिस आपको दिया, उसके अंदर आपको सारा देखना होता है कि क्या क्या हमें करना है और वो जो जो करना है वो करवाया जाता है। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए क्या फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है रेट। वो कहता है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस एनुअल रेट के ऊपर रुपीज 4,55,040.38 रुपीज जो ये है अमाउंट्स टू दिस 28 लाख 28 लाख बन जाती इन 5 ईयर्स। यानी वो कहता है किस रेट के ऊपर ये जो रकम है 28 लाख हो जाती है 5 सालों में, किस रेट पर ये जो रकम है इतनी हो जाती है 5 सालों में। अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज मैं वाज़ेह बता दूं, वैसे हम चूंकि एन्युटीज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसको करेंगे एन्युटी से, लेकिन इसमें आप अगर गौर करें तो ये पता नहीं चल रहा कि जनरली अगर आप देखें तो ये नहीं पता जा रहा कि एन्युटी का ही है। यहां हम इसको एन्युटी से ही करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये एन्युटी का ही हम सीरीज ही उसी की कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एन्युटी से करना है, यानी एन्युटी के फॉर्मूला से करना है। लेकिन यहां पे देखो वो कहता है ये वाली जो रकम है इतनी हो जाती है इन 5 ईयर्स, किस एनुअल रेट के ऊपर। अब ये सिंपल इंटरेस्ट से भी हो सकता है, हमें क्या पता क्यों कंपाउंड का वर्ड बीच में नहीं आया। तो हम इसकी ये हो गई इसकी शुरू की रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गई उसकी ए, तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। तो पी कितना है आपके पास वो ये बन जाएगा, आई कितना है वो आपको फाइंड करना है, एन कितना है 5 साल, और उसके बाद ए कितना ही है तो गिवन है, तो मतलब वहां से आपका जो आई है वो निकल आएगा, रेट निकल आएगा। अब ये कंपाउंड से भी हो सकता है यही वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि सिंपल इंटरेस्ट से आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है, एन्युटी से आया है। मतलब ये एक बात समझाने के लिए कि अगर इस तरह हो तो फिर तो आपकी अपनी मर्जी है ना, कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कहां से आया। अब ये कंपाउंड से भी हो सकता है कि हम इसको कंपाउंड कंसिडर कर लेंगे जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस पर ये अकोमुलेट होना है, तो मतलब कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, उसमें फिर ए का फॉर्मूला हम यूज करें। अगर तो क्वेश्चन इस तरह आए तो फिर आपने उसको एन्युटी की तरफ नहीं लेके जाना, आपने उसको सादा सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपने उसको सॉल्व कर लिया, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी। लेकिन ये चूंकि हम सीरीज ही वो कर रहे हैं तो इसलिए हम इसी से ही एन्युटी वाले फॉर्मूला से ही करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि वो पूछेगा, वो बताएगा कि दिस अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ या एट द स्टार्ट ऑफ या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, दिस अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर अमाउंट्स टू दिस। यहां पे वो होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर कल क्लियर हो जाएगी कि अब ये ना सिंपल इंटरेस्ट से होना है ना कंपाउंड इंटरेस्ट से होना है, बल्कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो रकम है ये हर साल के शुरू में पे की जाती है, तब ये रकम ये बन जाती है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन ही उसी की कर रहे हैं तो हमें यहां से गैस करना है कि हम उस मुताबिक हम करें, क्योंकि सीरीज वही चल रही है। लेकिन यहां पर इनफैक्ट रियल में क्या होना चाहिए कि ये रकम के आगे क्या होना चाहिए कि 4,55,040 या 38 रुपए पेड ईच ईयर, पेड आप इसको कर लो पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ये इस तरह क्वेश्चन बनेगा तो तब पता चलता है मतलब कि किस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये जो रकम है जो कि साल के शुरू में पे की जाती है, पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल ईच ईयर से पता चला कि अभी एन्युटी है। समझ लगे? तो ये एक चीज आपको सीखने में ये मिली कि कैसे हम गेस करते हैं कि क्वेश्चन कहां से आया है। नॉर्मली ये होता है ना कि हम जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें पता ही चल जाता है कि लो जी ये तो करे जब इसी एक्सरसाइज के रहे तो ये तो होना ही नहीं है। तो ये है मेन चीज, इसी को निकाल दें तो फिर ये क्वेश्चन ओपन हो जाता है, फिर आप इसको किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपन हो जाए तो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या एन्युटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल से ही कर दो, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला, क्योंकि साइलेंट हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट को प्रेफर ही करके उसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जब तक वो मेंशन नहीं करेगा हम उसको किस जानिब लेकर जाएंगे।
ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के मुताबिक ये है हमारी आर, क्योंकि हर साल ये पे हो रही है और शुरू में पे हो रही है, इसलिए हम इसको एन्युटी ड्यू का कंसिडर करेंगे। और चूंकि अमाउंट्स टू दिस ये इतनी रकम हो जाती है तो ये फ्यूचर वैल्यू। अब ये फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, अमाउंट ऑफ एन्युटी यानी आर भी गिवन है, एन भी गिवन है, आई आपको फाइंड करना है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये नोट करनी है कि जब भी हमें आई निकालना होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होता है एन्युटी का, चाहे वो ऑर्डिनरी का हो चाहे वो ड्यू का हो, तो हमें टेबल यूज करना पड़ता है, एन्युटी टेबल जिसे कहते हैं। वो अब ऑर्डिनरी का भी टेबल है, वो एन्युटी ड्यू का भी टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू का अपना है, फ्यूचर वैल्यू का अपना है। तो अगर आप फ्यूचर वैल्यू से निकाल रहे हो तो फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल यूज करना है, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू का निकाल रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू का यूज करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें से वैल्यू वहां से देख के लिखनी होती है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है इसकी, ठीक है। उधर से वैल्यू टेबल के अंदर उन्होंने पहले वैल्यूज निकाल के रख दी है, यानी उसके फैक्टर्स निकाल के रख दिए कि इस रेट और इस एन के ऊपर इतनी इतनी रकम जमा कराई जाए तो ये रकम आती है। उस रकम के ऊपर वो एन भी है और आई भी है, तो आई इसका यानी टेबल से हमने निकालना होता है। तो ये पहली बात आपने अपने माइंड को जब आप ये मैसेज दे देते हो कि जब भी हमने आई फाइंड करना है एन्युटी में, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या ड्यू हो, तो हमने एन्युटी टेबल यूज करना है। अब यहाँ पे एक चीज और भी कि अगर वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एन्युटी टेबल ऑब्वियसली आपको एन्युटी टेबल वो देंगे, या आप अपने साथ भी इसका लेके जा सकते हो एन्युटी टेबल का। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसके नीचे एक नोट लिख देना होता है, क्योंकि आगे तो हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है, तो जस्ट टेबल को देखकर उसकी वैल्यू बताई जा सकती है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लिहाजा ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि एन्युटी टेबल पता नहीं एग्जाम में मिला ना मिला, या हम लेके गए या ना लेके गए, या कोई कहे जी लेके आना चाहिए था, या कुछ लोग नहीं लेके जाते जी ये रेटिंग में ना कंसिडर हो जाए, या ऐसा होता है ना कुछ क्वेश्चन। तो नो प्रॉब्लम, आपके पास नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें सिर्फ एक नोट लिखाओगे कि जी ये है, यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। नाउ वी वुड यूज द एन्युटी टेबल इन ऑर्डर टू फाइंड दैट एट व्हाट रेट पर्टिकुलर रेट एंड एट दिस ईयर दिस अमाउंट इज दिस। ये वो जो इतनी रकम आ रही है वो किस रेट और किस एन पर आ रही है, तो उसके मुताबिक आपने उसका रेट फाइंड कर लेना। तो ये होगा इसका तरीका। तो ये तो है इसका ओवरऑल थ्योरेटिकल पोर्शन जो कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जब भी आई फाइंड करना। हाँ, परपेचुइटी के केस में अगर आपका आई फाइंड करना हो ना, तो वो क्या होता है कि उसमें एन तो होता ही नहीं है, तो उसका टेबल भी नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आपको वो प्रेजेंट वैल्यू देगा और उसका जो हर पीरियड पर वो पेमेंट कर रहा है वो देगा, तो वहां से आई फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पीवी इज इक्वल टू आर ओवर आई। ठीक है, अब क्या करना है, आई फाइंड करना है, तो आई उधर जाएगा, यानी आर को प्रेजेंट वैल्यू पे डिवाइड कर दो तो सिंपल आई आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेट परसेंटेज में चला जाएगा। तो ये है इसका ओवरऑल थ्योरेटिकल पोर्शन जो मुझे बताना जरूरी था। तो इसी पर वीडियो एंड फैक्ट खत्म हो जाती है, लेकिन आइए हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास गिवन, तो हमने फ्यूचर वैल्यू लिख ली, एन आपके पास है ये लिख लिया, आई आपके पास है ये लिख दिया, आर ये है। ठीक है, ये डेटा आ गया। अब चूंकि ये एन्युटी ड्यू है तो फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी ड्यू का हम इस्तेमाल करेंगे, आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो गिवन है, 28 लाख आ गई, 4,55,000, 40 से 38 आ गई, 1 प्लस आई एज इट इज आ गया, आई एज इट इज आ गया, एन की जगह 5 आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर इसको डिवाइड कर दो, ये 6.1533 यहां हम पहुंच जाते हैं। इससे आगे अब यहाँ आई आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, अब ये नहीं आगे सॉल्व होता। हाँ, इसके और ज्यादा लंबी चौड़े डिटेल में बहुत लेंथ में चला जाता है, तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम एन्युटी टेबल यूज करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एन्युटी टेबल अवेलेबल है तो उसको आप यूज करते हुए आप उसका रेट देख लें। इस रकम को देखना है आपने एन्युटी टेबल जो कि फ्यूचर वैल्यू का हो और एन्युटी ड्यू का हो। एक तो वो फ्यूचर वैल्यू का, दूसरा एन्युटी ड्यू का। उसमें क्या होता है, होता क्या टेबल कैसे होता है, उसके साथ एक तरफ वो लिखे होते हैं ईयर, जैसे वो यानी एक रो वाइज लिखे होंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स लिखे होते हैं। और ऊपर जो है वो कॉलम के अंदर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे होते हैं कि 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इस तरह करके। अब उसके अंदर जो भी वैल्यू उसकी आ रही है वो कैसे चेक करना है कि आपने सबसे पहले एन तो है ना आपके पास 5, अब आपने 5 ले लेना है। उस 5 की रो में आपने चेक करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रही है। इधर से यानी वो सेल में देखना है, इधर से रो उधर से कॉलम, तो उसका एक सेल बन जाएगा यानी एन और आई का। उसके अंदर आपने देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है 6.1533, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। मेरे पास था वो, उसको मुझे स्कैन करके लिखना था लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, तो मैं साथ साथ बता रहा हूं कि उसको कैसे करना है। तो अब क्या है कि आपने वो देख लेना है कि 5 साल के ऊपर ये वाली वैल्यू किस रेट पर आ रही है, तो वो जो रेट उधर आ रहा होगा वो आपने लिख देना। वो 7% आपको मिलेगा अगर आप टेबल यूज करें, तो ये आपको मिलता है, ये लिख देना है।
ये है इसका कि नाउ यूजिंग एन्युटी टेबल, मतलब यहां तक क्वेश्चन आ जाएगा तो आगे आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद हमें क्या करना होता है, एन्युटी टेबल यूज करना होता है जब ये वैल्यू इधर निकल आती है। सिंपल मतलब ये इधर जब आर उसको डिवाइड कर देगा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वगैरह को, तो जब यहां वैल्यू आएगी तो आगे आई फाइंड करना हो तो वो आपने टेबल से ही फाइंड करना है। Now, using annuity table, we would see at what rate in the 5th year giving an answer 6.1533. Thus, we find कि I is equal to 7% using the table. Using the table, we find that I is equal to 7% per annum. क्योंकि n साल में था तो ये सालाना आ गया। तो ये है इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गई होगी। एन्युटी टेबल वगैरह आपको नेट से मिल जाते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। बुक के अंदर भी दिए होते हैं, बुक के आखिर पर भी दिए होते हैं इसके एन्युटी के, आपकी बुक के अंदर एंड पर दिया होगा एन्युटी टेबल, वहां से आप जरूर देखिएगा। बाकी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए। और बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको अप्लाई कर ले, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करना डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।